नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। 2 घंटे उपवास रखेगी हिमाचल सरकार। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 30 जनवरी को प्रदर्शन। पर्यटन को लगेंगे पंख। दिल्ली, शिमला और धर्मशाला के लिए होंगी नियमित हवाई उड़ानें। विधायक प्राथमिकता की बैठकों का बहिष्कार करेगी भाजपा। विपक्ष की मांगों को तवज्जो न देने का आरोप। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल। 6 HPAS अधिकारियों के तबादले। बिजली बहाली की राह में मौसम बना बाधा। दोबारा बर्फबारी, बारिश से 5042 ट्रांसफार्मर बंद। आपातकालीन सेवा में एवरेज रिस्पांस टाइम में हिमाचल पुलिस देश भर में अव्वल। आधुनिक तकनीक से बनेगी गांव की सड़कें। PWD ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota, Bakwa. अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रभारी के साथ सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा मंत्रिमंडल के सभी सदस्य 2 घंटे तक उपवास रखेंगे। केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजना को कमजोर करने के विरोध में सीएम, डिप्टी सीएम समेत पूरा मंत्रिमंडल 2 घंटे का उपवास करेगा। इसमें हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी मुख्य रूप से शामिल होंगी। 30 जनवरी को शिमला स्थित ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष यह उपवास होगा। लिहाजा पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों समेत विधायक और पूर्व विधायकों के अलावा अन्यों को इसमें शामिल होने के निर्देश हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष ने जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और इसे कमजोर करने के विरोध में देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम चलाया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने एक अभियान चला रखा है और गाँव स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल कांग्रेस ने 30 जनवरी को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपवास करने का फैसला लिया है। अहम है कि राज्य में यह दूसरा मौका है जब हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल भी इस दौरान उपवास करेगा। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि 30 जनवरी के इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य एवं प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल भी शामिल हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपवास पर बैठेंगे। ऊंचाई प्रदेश में नियमित हवाई उड़ानों के लिए राज्य सरकार हर साल 31 करोड़ रुपए देगी। इसके साथ ही संजौली, रामपुर, रिकांगपिओ तथा संजौली मनाली हेलीपैड पर भी शीघ्र हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी।
हिमाचल में हवाई सेवाओं को मजबूत करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला मार्गों पर नियमित हवाई सेवाओं का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह उड़ानें सप्ताह भर संचालित होंगी। इनके निरंतर संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा हर साल 31 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही संजौली रामपुर रिकांगपिओ तथा संजौली मनाली सासे हेलीपैड पर भी शीघ्र हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए एक प्रस्ताव DGCA को भेज दिया गया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि इससे बेहतर हवाई सेवाओं पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य के समग्र आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। नियमित हवाई सेवाओं के संचालन से यात्रा का समय घटेगा और पर्यटकों, व्यापारियों तथा आम जनता के लिए सुगम आवागमन का साधन सुनिश्चित होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मांग की है कि सरकार विधायक और ऐच्छिक निधि पर लगाई रोक हटाए। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा विधायकों की प्राथमिकताओं को तवज्जो न देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फरवरी माह में होने वाली विधायक प्राथमिकता की बैठकों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायकों की प्राथमिकताओं को सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर सरकार पूर्व की प्राथमिकता की DPR और बजट स्वीकृति को गंभीरता से नहीं लेती है तो भाजपा के पास इस बैठक का बहिष्कार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन भाजपा MLA द्वारा हर वर्ष अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए दी गई विधायक प्राथमिकता को सरकार बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 सालों से जो प्राथमिकता विधायकों द्वारा दी जा रही है, सरकार उन पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। हालात ये है कि ना तो सरकार उनकी DPR बनवा रही है और न उन्हें वित्तीय स्वीकृतियों के लिए अन्य संबंधित विभागों तक भेज रही है। इस सरकार में विधायक प्राथमिकता के काम अभी तक फाइलों में अटके हुए हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा विधायक प्राथमिकता में भी जमकर पक्षपात किया जा रहा है और विपक्ष के विधायकों के कामों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने 6 हिमाचल प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 हिमाचल प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादला और तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अपनी तैनाती का इंतजार कर रहे 2017 बैच के प्रशासनिक अधिकारी रमन घरसांघी को पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। वह सहायक आयुक्त अपराजिता चंदेल की अवकाश अवधि के दौरान उनका कार्यभार भी देखेंगे। ब्यास डैम परियोजना राजा का तालाब के भूमि अधिग्रहण अधिकारी विकास जम्बाल को तबादला कर उन्हें सरकार ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कांगड़ा के तौर पर नियुक्त किया है। मेडिकल कॉलेज चंबा के संयुक्त निदेशक केशव राम को पदमुक्त करते हुए सरकार ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नियुक्ति का इंतजार कर रहे प्रशासनिक अधिकारी रमेश कुमार को नगर निगम पालमपुर के संयुक्त आयुक्त के पद पर सरकार ने तैनात किया है। वहीं AC2 DC किन्नौर ओम प्रकाश यादव को उपमंडल अधिकारी पालमपुर नियुक्त किया गया है। MC आयुक्त पालमपुर IAS अधिकारी नेत्रा मेती को इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। कल्याणी गुप्ता को SPV शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड में जनरल मैनेजर प्रशासन एवं प्रोजेक्ट के पद पर नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पल पल बिगड़ रहा मौसम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कई जगह बिजली बंद होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में बिजली बहाली की राह में मौसम एक बड़ी बाधा बन गया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दोबारा बर्फबारी और बारिश के चलते 5042 ट्रांसफार्मर ठप हो गई है।
बिजली बोर्ड ने इन बंद पड़े ट्रांसफार्मर में से 2322 को बुधवार को बहाल भी कर दिया है। बता दें कि 23 जनवरी को हुई भारी बर्फबारी और बारिश के कारण बोर्ड को भारी नुकसान पहुंचा था और हजारों ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए थे। बिजली बोर्ड ने कड़ाके की ठंड और बारिश में बर्फबारी के बीच पिछले 5 दिनों में 12,000 से अधिक ट्रांसफार्मर को ठीक कर दिया, लेकिन दोबारा बारिश और बर्फबारी ने विद्युत अधोसंरचना को एक बार फिर भारी नुकसान पहुंचाया है। बोर्ड प्रबंधन का कहना है कि हालिया बारिश बर्फबारी से 5042 और ट्रांसफार्मर बंद हो गए थे। इनमें से 2322 को बहाल कर दिया गया है। बोर्ड का कहना है कि मंगलवार रात को बारिश और बर्फबारी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र में हुआ है और यहां पर 287 ट्रांसफार्मर बंद हुए थे। इनमें से 113 बहाल कर दिए गए हैं। वहीं रामपुर में ठप पड़े 348 में से 113 ट्रांसफार्मर बहाल हो गए हैं। बोर्ड का कहना है कि प्रदेश के जवाली, नूरपुर, सरकाघाट, गगरेट, अंब, धर्मपुर मंडी, हरोली और फतेहपुर क्षेत्रों में ठप पड़े सभी ट्रांसफार्मर बहाल कर दिए गए हैं। बोर्ड प्रबंधन ने बुधवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति का जायजा लिया है और बिजली बहाली के कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पूरे देश में एक नई मिसाल कायम की है। पुलिस ने पिछले 24 घंटों के दौरान आपातकालीन सेवा के तहत औसत रिस्पांस टाइम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश भर में अव्वल स्थान हासिल किया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पिछले 24 घंटों के दौरान आपातकालीन सेवा ERSS 112 के तहत औसत रिस्पांस टाइम में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पिछले 24 घंटों के दौरान आपातकालीन सेवा के तहत औसत रिस्पांस टाइम में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह असाधारण सफलता प्रदेश भर में तैनात ERSS 112 टीमों तथा पुलिस थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पेशेवर दक्षता, निष्ठा और उत्कृष्ट टीम वर्क का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों तथा सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश पुलिस ने नागरिकों को सबसे तेज आपातकालीन सहायता प्रदान करके देश में नाम कमाया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने लोगों को सरकार द्वारा त्वरित सेवाएं उपलब्ध करवाने की वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भविष्य में भी स्पीड, सेंसिटिविटी और सर्विस प्रदेश पुलिस का मार्गदर्शक मंत्र बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक रैंकिंग नहीं है, बल्कि इस संकल्प की पुनः पुष्टि है कि जब भी हिमाचल प्रदेश का कोई नागरिक सहायता के लिए पुकारेगा, प्रदेश पुलिस देश में सबसे पहले उसके पास पहुंचेगी। हिमाचल में अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के निर्माण में सीमेंट ग्राउंडेड विटामिन्स मिक्स तकनीक अपनाई जाएगी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत हिमाचल में बनाई जाने वाली सड़कों में CGBM यानी सीमेंट ग्राउंडेड विटामिन्स मिक्स तकनीक अपनाने की PWD की योजना है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा है। प्रस्ताव में इस तकनीक की खूबियों का जिक्र किया गया है और हिमाचल के लिहाज से इसे बेहद फायदेमंद भी बताया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद ही इस पर विभाग अगला कदम उठाएगा। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मौजूदा समय में राजधानी शिमला के शोघी महली सड़क पर इस तकनीक को पायलट आधार पर अपनाया गया है। पता चला है कि सड़क की मरम्मत के लिए अपनाई गई इस तकनीक के शुरुआती दौर में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस तकनीक के तहत सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य करने की बात कह चुके हैं। साथ ही विक्रमादित्य ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़कों में भी इस तकनीक को अपनाने की बात कही थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इस तकनीक को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा जाए। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। नाहन में ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, सड़क हादसे की शिकायत पर जांच करने गया था मुलाजिम। पाउंटा साहिब में चिट्टे के साथ ग्रामीण गिरफ्तार, SIU टीम को गश्त के दौरान मिली कामयाबी, अदालत ने रिमांड पर भेजा आरोपी। पुलिस थाना जवाली के तहत मतलाहड़ पंचायत में युवक ने जहर खाकर दी जान, युवक ने फोन पर दोस्त को बताई थी जहर खाने की बात। कांगड़ा के सल्याणा में खेत में काम करते ग्रामीण पर तरार से हमला, वार कर हमलावर मौके से फरार, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।